नमस्कार, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 रेगुलर बैच की एक्सटर्नल एग्जाम कल से स्टार्ट हो रही है। 20 फरवरी से सुबह 9 बजे से पेपर स्टार्ट होगा और सुबह 11 बजे जो पेपर है वो फिनिश हो जाएगा। मैं आप सभी फर्स्ट ईयर बीकॉम रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो एक्सटर्नल एग्जाम होती है, एनसेम एग्जाम होती है, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाती है। मैं पहले ही से ही कह रहा था कि जो इंटरनल एग्ज़ाम होती है वो फैकल्टी मैनेजमेंट कंडक्ट करती है और एक्सटर्नल एग्ज़ाम को यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कंडक्ट करती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम के जो कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स क्या है और आप सभी को उस रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको ही होगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर बीकॉम एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो कल से स्टार्ट हो रही है उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट्स कॉपी ना करें। कॉपी केस अगर आपके ऊपर होगा तो उसका जो पनिशमेंट है वो भी आपको दिया जाएगा। पनिशमेंट में क्या होता है, अगर आप किसी भी पेपर में कॉपी करते हुए पकड़े गए और आपके ऊपर कॉपी केस हो जाता है, तो जिस सब्जेक्ट में आपके ऊपर कॉपी केस हुआ उस सब्जेक्ट में आपको फेल किया जाता है और आपका जो रिजल्ट है वो भी जल्दी डिक्लेयर नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन जो कॉपी केस वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका रिजल्ट 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद डिक्लेयर किया जाता है, रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद। और इसके लिए आपको हेड ऑफिस पर भी बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपकी हियरिंग होगी कि आपने कॉपी क्यों की थी और आप पर कॉपी केस क्यों हुआ था। तो ये सब पनिशमेंट में आता है। और आप सभी को बता दूं कि अगर आपने जिस भी सब्जेक्ट में कॉपी की और उस सब्जेक्ट में आप कॉपी करते हुए पकड़े गए और आपके ऊपर कॉपी केस हुआ, तो उस सब्जेक्ट की जो एग्ज़ाम है वो कम से कम 1 या 2 एग्ज़ाम इवेंट के लिए बैन कर दी जाती है और उसके लिए आपका जो आने वाला सेमेस्टर है कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखना कि ये आपके जो 6 पेपर हैं और एक 7th पेपर होगा ऑप्शनल का एक्सटर्नल एग्ज़ाम का, इसमें भूल से भी आप कॉपी मत करना। और कौन कौन से जो रेस्ट्रिक्शन है वो होते हैं, तो आपको स्मार्ट वॉच लेके नहीं आना है। स्मार्ट वॉच आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन आपके पॉकेट में नहीं होना चाहिए, आपके जेब में नहीं होना चाहिए। अगर आप पेपर पैड लाते हो लिखने के लिए तो उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ना कोई फार्मूला होनी चाहिए, ना कोई आंसर, ना कोई पॉइंट होने चाहिए। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि कोई चीट, अगर आप चीट लेके आते हो चीट पेज के फॉर्मेट में, अगर आप पॉकेट में रखते हो, शूज़ में रखते हो, यहाँ कहीं पर भी आप छुपा के रखते हो, अगर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर सीधा वहाँ पर कॉपी केस कर दिया जाएगा और आपका कोई आर्ग्यूमेंट जो स्क्वाड है वो सुनेगी नहीं। तो ये बात मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। और सातों 7 पेपर में जो एक्सटर्नल के पेपर होंगे उन सातों पेपर में आप इस बात को फॉलो करना, इस रूल्स को फॉलो करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब एक बार कॉपी केस कर देगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन आएगा नहीं। बीकॉम के 6000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे, एडसेम एग्ज़ाम। उनको ये अपडेट और ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है देना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू से आप सभी को दे रहा हूँ। पास्ट में जिन भी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है उन सबके ऊपर कॉपी केस हुआ है, उन सबके ऊपर जो पनिशमेंट है वो डिसाइड किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा और सभी को पनिशमेंट भी मिली है। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, तो आप सभी इसकी केयर करना और जो भी रूल्स है उसको फॉलो करना। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हॉल टिकट पर भी कुछ मत लिखना आप लोग। हॉल टिकट पर आपके जो टीचर हैं वही आके साइन करेंगे, आपको उस पर कुछ भी लिखना रहेगा नहीं, ना कोई फार्मूला, ना कोई टॉपिक, ये कुछ भी आपको मत लिखना नहीं रहेगा। और आगे पीछे भी देखना मत, क्योंकि अगर टीचर पकड़ेंगे तो भी आपको कॉपी केस करते हुए वो लोग कॉपी केस कर देंगे। तो ये सब आपको केयर करना होगा। तो ये एक्सटर्नल एग्जाम होती है और ये यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं। सेकंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम हमने जब एग्ज़ाम दी तब भी हमारे टाइम पे यही रूल्स है। तो ये सब आपको केयरफुली देखना होगा। एग्ज़ाम है, रेगुलर लेक्चर्स में टीचर्स ने स्टडी मटेरियल में से जो पढ़ा है आप उसमें से पढ़ें, उसी में से सब कुछ आएगा और अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।